शेयर की कि इंडिया और जापान की जो दोस्ती है वो वर्ल्ड फेमस है और इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। लेकिन आज जो है जापान की तरफ से एक बड़ी खबर ये आई है कि जापान के एक बिजनेस निगोशिएटर हैं जो कि टॉप बिजनेस निगोशिएटर, उन्होंने यूएस जाना था डील के लिए, उन्होंने अपना यूएस का जो विजिट है कैंसिल कर दिया। अगर मैं ये कहूँ कि जापान ने अपना यूएस विजिट कैंसिल कर दिया तो ये बात गलत नहीं हो। ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है। कार बनाने जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल बहुत कम इसमें मार्जिन होता है कि इन दोनों जो प्रोसेस होता है या दोनों जो मामलात होते हैं। इसी वजह से अब तक का जो रिकॉर्ड सामने आया है, जो वो है इंटरनेशनल जो न्यूक्लियर एजेंसी भी है, IAEA एक इदारा है, उसने भी ये रिपोर्ट एक मरतबा जारी की थी कि उसने कहा जो भी कंट्री एटमी ताकत बना है उसने सबसे पहले ये दावा किया होता है कि हम अपनी जो एटमी जो हमारी वो है प्रोग्राम है उसको हम एनर्जी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये इस वजह से हो रहा है कि कल जो है ट्रंप ने टैरिफ इंडिया पे जब इम्पोज किए तो जापान ने इंडिया को फॉलो करते हुए ट्रंप को आंखें दिखा दी हैं। अगर इंडिया के साथ अगर अब जापान की बात करें तो जापान और यूएस के बीच जो है $550 बिलियन की ट्रेड डील है। मतलब कि जापान से $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर जाएगी और बदले में यूएस जापान के ऊपर 15% का टैरिफ इम्पोज करेगा। लेकिन जब जापान ने देखा कि इंडिया रेजिस्ट कर रहा है यूएस के अगेंस्ट, तो जापान की पर कैपिटा इनकम तो इंडिया से बहुत बेहतर है और जापान एक डेवलप कंट्री है। जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और ट्रेड डील के लिए जाना था लेकिन वो विजिट कैंसिल हो गया। और इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील बना ले और यूएस के साथ कैंसिल, उसकी मेन वजह आपके सामने है। अगर जापान के साथ वो कर रहे हैं और यूएस को छोड़ रहा है तो उसमें वो अपना बेनिफिट देख रहा है। एक तरफ उसको ज़्यादा मतलब के वो टैक्सेस वगैरह हैं या जो भी है, तो उसको यूएस की तरफ नहीं अपने मुल्क की तरह की खातिर कर रहा है। बाकी जहाँ तक उनकी आवाम है वो काफ़ी आगे जा रही है। आईटी की फील्ड में देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया आईटी, हाँ आईटी में बहुत आगे है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी फील्ड हैं जिसमें इंडिया आगे जा रहा है। तो डेफिनेटली ये मेरे अभी तो कार मैन्युफैक्चरिंग में भी जापान को पीछे छोड़ दिया। आप ये देखें, अब वहाँ पे गाड़ियों की प्राइसेस देखें, जापान से काफ़ी आगे जा चुका है। इंडिया मेरे ख्याल में कुछ टाइम तक जापान के साथ खड़ेगा अगर यूएस इसी तरह इंडिया के साथ ट्रीट करता रहा तो। कर रहे हैं उसको हम जनाब अपनी जो मुल्क की जो अंदरूनी जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, इसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट जो सामने आएंगी हम आपके सामने रखेंगे। हम अपनी मेन खबर की तरफ वापस आते हैं। भारत ने जो वो है ये रूस ने ईरान के साथ रब्ता किया है और भारतीय सफ़ीर जो हैं रूस में उन्होंने एक बयान जारी किया है। वो बड़ा अहम बयान है। उसने प्रॉपर इंटरनेशनल जो वो है जो न्यूज़ है, जो इंटरनेशनल जो एक लैंडस्केप है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो लैंडस्केप है, उसने बड़ी एक हलचल उसने पैदा की है। रूसी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में रूस में भारत के सफ़ीर विनय कुमार ने कहा है कि अमेरिका खुद भी और यूरोप समेत दीगर ममालिक रूस से तिजारत कर रहे हैं। भारत को भी जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। अब पता नहीं, हमें समझ नहीं आती ये किस ढटाई के साथ और किस लॉजिक के साथ ये दूसरों को मना करते हैं, खुद वही काम कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं, आपके सामने हमने 3-4 व्लॉग्स पहले हमने ये खबर आपके सामने रखी थी। प्रॉपर हमने स्टैटिस्टिक्स आपके सामने शो किए थे कि यूरोप, अमेरिका ये किस तरीके कितने बिलियन डॉलर्स की रूस के साथ तिजारत कर रहे हैं, वो तेल की मद में हो या दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी मद में हो। दूसरों को रोकते हैं, पाकिस्तान पे पाबंदी लगाते हैं और इंडिया पे पाबंदी लगाते हैं। चाइना पे भी इनने पाबंदियां लगाई हुई हैं। अब चाइना की खबर आपके सामने हम आगे रखने लगे हैं किस तरीके से चाइना ने इसको वो दिखाई है, आंखें दिखाई हैं अमेरिका को। खैर, भारतीय सफ़ीर ने कहा है कि भारत रूस तिजारत दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी मफादात पर मबनी है। भारतीय हुकूमत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रखेगी। भारतीय सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर इजाफी महसूलात को गैर माकूल, गैर मुनसिफाना और बिला जवाज़ करार दे दिया गया है। ये इसका मतलब ये है जब से इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ मिले हैं, अब खुल्लम खुल्ला इंडिया अमेरिका को जवाब देने पे आ गया है। कभी जनाब
जयशंकर साहब का जवाब आ जाता आज कोई बयान सामने आ जाता है। उन्होंने जिस तरीके से रशिया का उन्होंने दौरा किया है 2-3 दिन पहले, और उसके अलावा जनाब अब विनय कुमार जो है जो इंडिया के जो सफ़ीर हैं रूस में, उनका ये बड़ा अहम बयान सामने आया है, बड़ा अहम एक मोड़ के ऊपर, जब चाइना और जो अमेरिका है उसके दरमियान एक मतलब फिर जनाब एक कोई वार शुरू होने वाली है उसके ऊपर, उस मौके पर। और रशिया और ईरान ने भी एक दूसरे के साथ रब्ता किया। अंदाज़ा लगाएं ये जो ईस्ट है, ये कलेक्टिव ईस्ट जो है ना, किस तरीके से अमेरिका के खिलाफ एक कोई ब्लॉक बनाने के चक्रों में है, या जो भी है मिल बैठ के कोई लाहे अमल तरतीब देने के चक्रों में है कि अमरीकी जो बदमाशी है, जो अमरीकी जो मनमानियाँ हैं, उसको किस तरीके से ब्लॉक किया जाए, उसको किस तरीके से रोका जाए। अच्छा, चीन ने मकनातीस फराहम ना किए तो 200% टैरिफ आयद कर देंगे, ट्रंप ने फिर धमकी दे दी है। अब ये मकनातीस क्या है, मकनातीस के मुतालिक ये क्या खबर सामने आई है, अब ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। अब पहले हम आपको ना ये थोड़ी इसके बारे में हम इसका एक बैकग्राउंड आपको दे देते हैं। याद रहे कि दुनिया की 90% मैग्नेट मार्केट चीन के पास है, मैग्नेट मार्केट चीन के पास है, जो सेमीकंडक्टर चिप समेत जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन जैसी मसनूआत में अहम हैसियत रखती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, ये सेमीकंडक्टर्स का दौर है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं उनका दौर है। उनके बगैर आपकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी इन्हीं के ऊपर बेस करती है। और मकनातीस का जो मैग्नेट है, मैग्नेट जो मार्केट है, मैग्नेट जो टेक्नोलॉजी है, वो 90% चाइना के पास है। अच्छा, अब अप्रैल में चीन ने जवाबी इक़दाम के तौर पर, अब इसी ये जो अप्रैल में जनाब उसने अमेरिका ने जो उस पर पाबंदियां लगाई थी उस पे चाइना पे, अब चाइना ने इसी जो अमेरिका को जवाब दिया था, उसने जो वो कहते हैं ना दुखती रग पे हाथ रखना, चाइना ने जनाब अमेरिका की दुखती रग पे हाथ रखा है कि उसने कहा भाई तुम्हारी जो मजबूरियां हैं, हम तुम्हारी फिर मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, अगर तुमने हमें तंग किया तो हम तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। अब वही कहानी उधर ही जा रही है, अब ले दे की बातें होना शुरू हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। अप्रैल में चीन ने जवाबी इक़दाम के तौर पर मुतअद्दिद नायाब मादनियात और मैग्नेट्स को अपनी बरामदी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया था। सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन ने अमेरिका को मकनातीस फराहम नहीं किए तो हमें उन पर 200% टैरिफ लगाना पड़ेगा। अब इसका मतलब यह है कि वो जंग दोबारा, वो ज़ख्म ताज़ा होने लगे हैं, वो जंग दोबारा शुरू होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास टैरिफ की ताकत है और अगर हम 100 या 200% टैरिफ लगा दें तो चीन से कोई कारोबार नहीं करेगा। अगर ऐसा करना पड़ा तो हमें कोई मसला नहीं होगा। कनाडा पे कब्जा कर लेंगे, ये भी इसने कहा था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये भी बयान दिया था, कनाडा पे कब्जा कर लेंगे, मतलब पूरे मुल्क पे आप कब्जा कर लेंगे। चाइना जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है, मतलब जो है हमें उसके स्टैटिस्टिक्स तो याद नहीं है, लेकिन ये है कि आप सिर्फ टैरिफ लगा के पूरी दुनिया, अफ्रीका है, एशिया है, ईस्ट एशिया है, आप जनाब यूरोप है, इनके साथ उसकी तिजारत है, तजारती रवाबित हैं, और उन ममालिक के साथ चाइना के तजारती रवाबित हैं, अच्छे रवाबित हैं। जो ममालिक आपसे नाला हैं, 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं। और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है, LNG। वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% LNG है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है। हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37%, वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो LNG ले रही है 51%, वो आपको नहीं चलती। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट, तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं। कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है उधर से। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।